मुझे मैसेज नहीं दिख रहा आप लोगों की, क्या बात है। एक सेकंड। अभी आप लोग मैसेज करिए। हेलो। यस। ओके। देखो, अगर आप लोग ना डायरी और पेन लेकर नहीं बैठे हो, तो सबसे पहले तो ना डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि आज आप सभी को ना डायरी के अंदर नोट डाउन करनी है चीजें। जो मैं बताऊंगा ना उसको अपने डायरी के अंदर नोट डाउन करनी है। क्योंकि यार, अपना जो माइंड है ना, अपना जो ये दिमाग है, इतना ज्यादा नहीं चलता है कि भाई सब कुछ अपन अपने माइंड में फीड रख ले। अपन भूल जाते हैं। अपने डेली बेसिस की लाइफ में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। लाइफ को लेके प्रॉब्लम है, अपने करियर को लेकर प्रॉब्लम है, या फिर आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अपनी रहती हैं। सारे दिन अपन काम करते हैं, थक जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि यार सब कुछ जो मैं बताऊं ना आप लोग उसको याद ही रख लोगे। ऐसा नहीं होता है। तो डायरी में अगर नोट डाउन करोगे चीजों को, तो इन फ्यूचर 2 दिन में, बाद में 10 दिन बाद, आप ना दोबारा से देख कर भी उसको रिवीजन कर सकते हो कि हाँ यार, इस तरीके से सर ने बताया था। मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को? अच्छा, यहाँ पे कितने ऐसे पर्सन बैठे हैं जो मेरा सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं? एक बार वन टाइप कर दो। जो पहली बार मेरे सेशन को अटेंड करा है वो वन टाइप कर दो। और जिसने पहले कर रखा है वो टू टाइप कर दो। जल्दी से फटाफट। मुझे पता चला कि कितने सारे बंदे जो न्यू न्यू है अपने, जिन्होंने रिसेंटली आजकल में सेशन को ज्वाइन किया है। शोएब वन। अच्छा, मतलब सबने कर रखा है जितने भी लोग हैं। सिर्फ एक पर्सन का है वन, बाकी सबका टू टू। ओके ओके ओके, देखो, आज के सेशन ना आप लोगों के काम तो आएगा ही आएगा भाई। नॉलेज के लिए काम आएगा, लेकिन उससे ज्यादा ना आपके काम आएगा अपने लीड को बताने के लिए। जैसे यहाँ पे अपने लीडर्स बैठे हैं, जिन जो अच्छी खासी अर्निंग करके बैठे हैं। तो वो ना अपने जो न्यू पर्सन इनरोलमेंट होते हैं या फिर अपने टीम को सिखाने के लिए ना, आज के सेशन आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। आज हम बात करेंगे कि भाई फ्यूचर फिक्स क्या है, फ्यूचर फिक्स का मिशन क्या है, विजन क्या है, और क्या हम करने वाले हैं, क्या हम कर रहे हैं, और क्या हम करने वाले हैं। फ्यूचर फिक्स के प्रोडक्ट क्या है, अबाउट प्रोडक्ट के बारे में आज सब कुछ मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आप सभी को। एक्चुअल में अपने जो डिजिटल प्रोडक्ट हैं वो क्या होते हैं, फ्यूचर फिक्स क्या है। जब तक अपने को नॉलेज नहीं होगा, अच्छे से अपने को कॉन्फिडेंस के साथ नॉलेज नहीं होगा, अपन काम कैसे कर पाएंगे? क्या मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को? गुलाम हुसैन भाई बैठ जाइए इत्मीनान से। अच्छे लगोगे, चीजों को समझोगे। देखो, ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ओनली फॉर ना समथिंग 40-45 मिनट के अंदर अंदर सेशन को एंड कर देंगे। 40 से 45 मिनट के अंदर। बस इतना ही सेशन रहेगा अपना आज का। और इस सेशन में ना आप सभी को क्या मिलेगी, नॉलेज मिलेगी जो अपने को बिजनेस करने के लिए ना भाई काम आएगी। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप कोई भी काम कर लो, जब तक उस चीज का अपने को नॉलेज नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, अपन उस काम में ग्रो नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। अरे भाई, आप लोगों को ना किसी को भी ना मैसेज नहीं करने चैट के अंदर। लास्ट के अंदर मैं टाइम दूंगा, लास्ट के अंदर आपको क्वेश्चन करने। अभी किसी को ना चैट के अंदर क्वेश्चन नहीं करना। अभी आप लोग, जो मैं आप सभी को समझाने वाला हूँ उस चीज पे आपको फोकस करना है, समझ गए? एक बार मैं चैट को ऑफ कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भाई फ्यूचर फिक्स क्या है। भाई तो फ्यूचर फिक्स एक ई टेक प्लेटफॉर्म है। अभी ई टेक क्या होता है?
ई टेक, ईडी, इनका मतलब क्या होता है? देखो, ई टेक का अगर मैं सिंपल मतलब बताऊं ना, एजुकेशन को टेक्निकल माध्यम से मार्केट तक पहुंचाना। अगर डायरी आपके पास हो तो नोट डाउन कर लीजिए कि ई टेक प्लेटफॉर्म होते क्या हैं। देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि भाई जो बिजनेस है अपना, फ्यूचर फिक्स ई टेक प्लेटफॉर्म है। अभी ई टेक का मतलब क्या होता है, अपने को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज होता नहीं है। तो मैं आप सभी को बता दूं, एजुकेशन को, यानी एजुकेशन को टेक्निकल के माध्यम से ना मार्केट मार्केट के अंदर पहुंचाना, लोगों तक पहुंचाना, उसी को ई टेक प्लेटफॉर्म बोलते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? इवन कोरोना से पहले, जब लॉकडाउन नहीं लगा था, कोरोना काल से पहले, तो ऑलमोस्ट ना सभी के सभी जो मतलब अगर हम स्टडी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो मोस्टली फिजिकल एजुकेशन थी, इवन ऑफलाइन एजुकेशन थी। लेकिन कोरोना जब लॉकडाउन लग गया था, पूरा भारत बंद हो गया था, उसके बाद में क्या हुआ, सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया। इवन लोगों की स्टडीज ना, पढ़ाई भी ऑनलाइन होती थी उस टाइम पे। आप सभी को मालूम है इस चीज का। भाई लॉकडाउन से पहले तो क्या था कि सब कुछ ऑफलाइन था, लेकिन लॉकडाउन के बाद में ना मोस्टली चीजें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई थी, राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? उसी टाइम पर ना, उसी टाइम इसका क्रेज चला था एफिलिएट मार्केटिंग का। जो ई टेक प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी मार्केट के अंदर, अभी जो बड़ी बड़ी कंपनीज रन कर रही हैं, एफिलिएट मॉडल के ऊपर काम कर रही हैं, कोरोना काल के बाद में ना एकदम से ना इतना ज्यादा बूम किया है भाई, इतना ज्यादा बूम किया है, बहुत ज्यादा। अगर उसी टाइम पे आप लोग कनेक्ट हो जाते हैं ना कहीं 2020-21 में आप लोग स्टार्ट कर देते बिजनेस को, तो आज ना मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप सभी को ना कहीं बहुत आगे निकल चुके होते। लेकिन अभी भी अपने पास टाइम है। ऐसा नहीं है कि भाई अपन लेट हो गए बहुत ज्यादा, नहीं। अभी भी अपने पास टाइम है। अभी भी अपन बहुत ज्यादा, इवन अभी भी ग्रोथ ले सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर ना। इवन 2 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में अच्छे से लर्निंग करके, लर्निंग पे फोकस करके ना अपन चीजों को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं, समझ गए? तो जो हो गया भाई वो तो चला गया, वो तो दोबारा आने का नहीं है। लेकिन अब जो अपने पास टाइम है ना, इसको अपने को वेस्ट नहीं करना। तो सबसे पहले ना अपने को भाई चीजों को समझना पड़ेगा कि यार मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ ना, जो मैं काम कर रहा हूँ, ये 100% ट्रस्टेड काम है। 1% भी नहीं, इसमें मिलावट वाला काम नहीं है। अगर आपके माइंड के अंदर ना ये बात आ गई ना, यार ये काम कैसा, यार क्या ये सिस्टम सही नहीं है, इस तरीके से काम करना है, एफिलिएट मॉडल, तो सबसे पहले तो अपनी नॉलेज को अपने को गेन करना पड़ेगा भाई लोगों। तभी तो अपन बिल्कुल मजबूती के साथ दूसरे बंदे को कॉन्फिडेंस साथ बता सकते हैं ना कि हाँ भाई हमारा बिजनेस इस तरीके से काम करता है। अब अगर मैं आप सभी को बताऊं, देखो, फ्यूचर फिक्स की स्टार्टअप कब हुआ था आप सभी को अगर नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं। फ्यूचर फिक्स का स्टार्टअप हुआ था 20 मई 2025। 20 मई 2025 को फ्यूचर फिक्स की लॉन्चिंग हुई थी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा मैं अपने बारे में अगर इंट्रोडक्शन दूं, तो इवन 2021 से ही ना मैं इस ऑनलाइन बिजनेस में हूँ, इस इंडस्ट्री के अंदर में हूँ। इवन अगर मैं बात करूँ तो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर मैंने काम किया था, ऑलमोस्ट 1 साल मैंने काम किया है एमएलएम के अंदर। उसके बाद में इसी तरीके से एफिलिएट कंपनी के अंदर में आया था। और अगर मैं इन मेरी 3 साल की जर्नी की बात करूं, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ना मोटा मोटा अगर मैं बात करूं ना, तो 30 लाख प्लस का रेन्यू मैंने जनरेट किया है। यानी 30 लाख से ज्यादा की अर्निंग मैंने की थी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। एंड 3 से 4 कंपनीज के अंदर मैंने काम किया था। लेकिन देखो, कंपनी रन करने का, कंपनी लॉन्च करने का जो मेरा मेन पर्पस था, अगर मैं अपना पर्पस बताऊं आप सभी को कि मेरा क्या मकसद था भाई कंपनी करने का, पैसा कमाना नहीं। पैसा कमाना तो भाई मैं अदर प्लेटफॉर्म से भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहा था। इवन महीने की 80-90 हजार, 1-1 लाख तक मेरा आराम से निकल रहा था वहां से, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। कंपनी करने का मेरा जो मेन पर्पस था, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं ना सभी को, मेरा मेन पर्पस ये था कि लोगों को वैल्यू प्रोवाइड करना। कि देखो मैं देख रहा था मार्केट के अंदर क्या जिस लेवल का मतलब बंदे
काम करते हैं, लेकिन उनको ना उस लेवल की एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, उस लेवल की उनको भाई सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब कुछ देखते हुए फ्यूचर फिश की मैंने स्टार्टअप किया 20 मई 2025 को फाइनली। अब स्टार्टअप करने के बाद में काफी ज्यादा चैलेंजेस आते हैं, आप सभी को मालूम है, क्योंकि सीरियसली बताऊं मैं आप सभी को कि मेरे साथ कोई भी नहीं था। जो कुछ मैंने स्टार्टअप किया था अपने दम पे किया था अकेले ने, कोई ऐसा नहीं था कि भाई जैसे 3 4 दोस्त पार्टनर्स होते हैं, नहीं ऐसा कोई नहीं है। सब कुछ मैंने स्टार्टिंग में अकेले अकेले नहीं किया था। उसके बाद में जब एफर्ट्स लगाते गए, मेहनत करते गए, उसके बाद में हमारे साथ हमारे पार्टनर कनेक्ट हुए, हमारे पार्टनर्स लोग आए जैसे आप लोग हैं। आप लोगों के सपोर्ट से हमारी फ्यूचर फिक्स कंपनी ने पिछले अगर मैं बात करूं 6 7 महीने की, तो 1 CR से ज्यादा का टर्नओवर अभी तक कंपनी ने कर दिया है। ये एक बहुत बहुत अचीवमेंट वाली बात है हमारे लिए कि अभी तक कंपनी ने ना 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर कर दिया है भाई। यानी 1 करोड़ का तो कमीशन कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों को। ये कोई छोटी मोटी अचीवमेंट नहीं है अपने लिए। अगर आपको इसका नॉलेज होगा, आपको इसके बारे में पता होगा ना, तो आप किसी दूसरे पर्सन को ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि भाई हमारी फ्यूचर फिक्स कंपनी ने पिछले 6 महीने के अंदर ना 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर किया है। मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को? उसके बाद अगर मैं आप सभी से बात करूं तो 2 महीने पहले 27 नवंबर 2025 को हमने हमारा फर्स्ट इवेंट भी कंप्लीट किया था, जो जयपुर के अंदर हुआ था हमारा फर्स्ट इवेंट, जिसमें हमारा ऑलमोस्ट 62 मतलब 60 हाँ 70 समथिंग हमारे पर्सन आए थे, वहां पे पार्टनर आए थे जो टारगेट को क्वालिफाई करके आए थे मीटअप के अंदर। और हमने हमारा फर्स्ट इवेंट सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर आप लोगों ने, कुछ लोग अपने सेशन के अंदर ऐसे भी हैं जो उस इवेंट का पार्ट बने थे, इवेंट के अंदर आए, तो उनको उनसे आप लोग पूछना कि भाई किस तरीके से वहां पे उनको मतलब रिकॉग्नाइज किया था, वहां पे स्टेज के ऊपर उनको सम्मानित किया गया था। और उनको जो 2 नाइट और 3 डे का वहां पे स्टे मिला था 4 स्टार लग्जरी होटल के अंदर। तो ये तो देखो, ये चीजें ना मैं आप सभी को क्यों बता रहा हूँ कि आप सभी को ना फ्यूचर फिक्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भाई जो हमारी कंपनी है फ्यूचर फिक्स, इसका क्या क्या इसका मकसद है, क्या ये मतलब मार्केट के अंदर कैसे काम कर रहा है। क्या मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही हैं? एक बार ना आप लोग अटेंशन दिखाओ चैट के अंदर, एक बार यस टाइप कर दो सभी के सभी ना। अगर मेरी बातें आप सभी को क्लियर हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो सभी के सभी ना एक बार चैट सेशन के अंदर यस टाइप कर दो फटाफट से। यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने साथ ना काफी सारे पर्सन है, जो सभी के सभी यस टाइप कर दो फटाफट। यस यस, ओनली फॉर यार 2 पर्सन की यस आए। क्या हो रहा है? आप लोग एक्टिव नहीं हो क्या, सो रहे हो क्या? अरे नींद आ रही है क्या? यस यस, सच में नींद आ रही है यार। एक काम करो, मीटिंग को बंद कर दो, सो जाओ, क्यों परेशान हो रहे हो भाई? इतना सा काम नहीं कर सकते? क्या करोगे लाइफ में ये बताओ। इतने सारे पर्सन बैठे हैं मीटिंग के अंदर, और यस कितने कम पर्सन के आए हैं? क्या अरे भाई नींद आ रही है आप लोगों को, ये बताओ, क्या सच में नींद आ रही है क्या? मतलब हाथों में इतना दर्द हो रहा है कि अगर हम यस टाइप कर देंगे तो हमारे हाथों को सर्दी लग जाएगी, है ना? मतलब बिल्कुल कंबल में पे कर रखे हैं हाथ वाथ। अरे भाई सर्दी नहीं लगेगी। अगर ऐसा हो जाए ना, भी बाबू सोना का मैसेज आ जाए ना, तो एक ही दम से ना, एक ही सेकंड में ना आपके इतने लंबे लंबे मैसेज चले जाएंगे। लेकिन इसमें आप लोग यस टाइप नहीं कर रहे यार, बड़े अफसोस की बात है, सच बता रहा हूँ। नहीं। वाह यार वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो मेन चीज होती है कि भाई अपनी जो कंपनी है, अपनी कंपनी के अंदर क्या प्रोडक्ट है।
क्या हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? सच बता रहा हूँ आप सभी को ना कि हम ना गलती पता क्या करते हैं? हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम ना हमारे जो कोर्सेज होते हैं, अपने जो प्रोडक्ट होते हैं ना, उनको हम खोल के ही नहीं देखते कि उसमें है क्या एक्चुअल में। भाई जब तक अपने प्रोडक्ट के बारे में आप लोग नॉलेज नहीं लोगे कि यार एक्चुअल में हम क्या लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या उनके अंदर किस लेवल की नॉलेज डाली गई है, वो अपन अगर नहीं सीखेंगे तो भाई दूसरे पर्सन को हम किस तरीके से बता पाएंगे बताओ। वन सेकेंड। ओके, तो मैं आप सभी को बता दूं, अपने जो देखो प्रोडक्ट है, अपने जो पैकेजेस हैं वो क्या है और किस तरीके से क्या है। देखो अपने जो पैकेजेस है ना मार्केट के अंदर, अगर मैं आप सभी को बताऊं तो चलो ये पैकेजेस से पहले ना एक एक चीज मैं आप सभी को और बताता हूँ कि मार्केट के अंदर ना भाई, अपने इंडिया के अंदर, भारत के अंदर दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है। अपने इंडिया के अंदर दो बिगेस्ट प्रॉब्लम है। एक पहली प्रॉब्लम क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके पास डायरी पेन तो आप नोट डाउन कर लीजिए। अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड दूसरी क्या है? एम्प्लॉयमेंट। अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? भाई मान के चलो कोई पर्सन है, अब कोई बंदा एमबीबीएस कर रहा है, ठीक है, उसके नाना करते 15-20 लाख रुपए खर्च हो गए, लेकिन उस पर्सन को जॉब मिल रही है मात्र 25,000 रुपए की, 30,000 रुपए की। यानी उसके अंदर पोटेंशियल है, उसके अंदर क्षमता है काम करने की, लेकिन उसको मार्केट के अंदर काम नहीं मिल पा रहा। इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी उसके अंदर भाई पोटेंशियल है बंदे के अंदर, महीने के 50,000, 60,000, 1 लाख रुपए कमाने की, लेकिन वो कितने कमा रहा है? 15,000, 20,000। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट। दूसरा एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, कि भाई लोगों के पास ना काम ही नहीं है, लोग बेरोजगार पड़े। तो ये जो प्रॉब्लम है ना भाई, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी फ्यूचर फिक्स कंपनी करती है। अब वो कैसे करती है? अब वो किस तरीके से करती है? स्किल्स डेवलप करवा के। अगर अपने अंदर स्किल्स रहेगी ना भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूं, अगर स्किल्स अपने अंदर रहेगी ना तो अपन कहीं ना कहीं पैसा इजीली तरीके से कमा सकते हैं मार्केट के अंदर ना भाई। बहुत काम है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप सभी को ना, बहुत काम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? अपने पास स्किल नहीं है। अब देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, फिर सेल्स स्किल हो गई, कोई भी स्किल हो गई, लेकिन स्किल अपने अपने को आनी चाहिए। अगर स्किल्स अपने पास नहीं होगी ना भाई, तो अपन काम मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आप सभी को ना। तो अब देखो, अपनी जो फ्यूचर फिक्स कंपनी है ना, इसमें इवन जो प्रोडक्ट होते हैं मार्केट के अंदर, एक सेकंड, एक सेकंड, वन सेकंड, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। कुछ लोग हैं जो, एमडी उजेल बाबू, स्क्रीन को भाई क्या कर दिया, शेयर कर रहे हो क्या स्क्रीन? वन सेकंड, वन सेकंड भाई। बड़े होशियार बन रहे हो हाँ? हटा दो मीटिंग से, लेफ्ट कर दो क्या? अगर आपने 1 मिनट भी वेस्ट किया है ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट अपने अभी कनेक्ट बने 46, तो आपने 46 मिनट वेस्ट कर दिए। अब देख लो आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। एक सेकंड। आगे से ऐसा मत करना, नहीं तो फिर मीटिंग से हटा दूंगा, ठीक है? देखो, मैं क्या बता रहा था, कहाँ पे थे अपन? आप सभी को मालूम है ना अपन कहाँ पे थे? कि देखो, दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दोनों ही रहते हैं,
एक होता है फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। अब जैसे लाइक ये फोन है, ये फोन क्या है? ये फोन फिजिकल प्रोडक्ट है। ये पेन है, ये पेन क्या है? ये फिजिकल प्रोडक्ट है। अगर मैं और बात करूं तो ये क्या दिखाऊं, ये जो दिख रहा है माउस, ये क्या है? ये फिजिकल प्रोडक्ट है। ये आपको दिख रहा है जैकेट, ये क्या है? फिजिकल प्रोडक्ट है। यानी जिसको अपन देख भी सकते हैं, जिसको अपन छू भी सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल प्रोडक्ट। दूसरा होता है डिजिटल प्रोडक्ट, जिसको अपन ना छू नहीं सकते, इवन उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आप सभी को, जैसे अगर जैसे मान के चलो आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो और उस आपकी मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे आपको मान लो जो खांसी जुकाम है, आपको अभी चल भी रहा है सर्दियों के टाइम पे, आप चले गए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने आपको, भाई आपने उस कंसल्ट किया डॉक्टर के साथ, उसने आपको पर्ची में लिख दिया, दवाई दे दी। तो वो क्या है? उसने जो नॉलेज, उसकी जो नॉलेज है भाई, क्या उसको आप देख पाए, या फिर उसको आप छू पाए उसकी नॉलेज को? वो क्या है? वो उसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। अगर मैं और भी अच्छे तरीके से बताऊं, तो जैसे अभी ये मीटिंग चल रही है, कि मैं बैठा हूं भाई कहाँ पे, राजस्थान अलवर के अंदर, और आप लोग ऑल इंडिया से कनेक्ट हो। आप लोग क्या कर रहे हो? सीख रहे हो, नॉलेज आप ले रहे हो। तो ये क्या है? ये डिजिटल में आ गया। यहां से अपन सीख रहे हैं, लेकिन ये क्या है? ये डिजिटल है। जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हो गई। अगर मैं और बात करूं, आप देखो मैं बेसिक से बता रहा हूं, ये मत बोलना कि सर ये तो हमें आता है। मुझे मालूम है आता है आप लोगों को, लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं ना, उस तरीके से सीखोगे तो और भी अच्छा रहेगा, दूसरों को अच्छे से बता पाओगे। अभी जो आप लोगों को आता है ना, वो खुद तक आता है, इतना नहीं आता कि आप दूसरों को बता पाओ। और मैं जो बता रहा हूँ ना, उस तरीके से अगर समझोगे ना, तो दूसरों को भी अच्छे से समझा पाओगे। समझ गए? जैसे अगर मैं और बात करूं डिजिटल की, तो जैसे मान लो ट्रेनिंग ऑनलाइन हो गई, और जैसे इंटरनेट सर्विस हो गई, जैसे मोबाइल का रिचार्ज हो गया, ये सब सर्विसेज होती हैं। ये होते हैं सर्विस होती हैं, इनको अपन क्या बोलते हैं? डिजिटल प्रोडक्ट। अब अपना जो प्रोडक्ट है, अपना जो फ्यूचर फिक्स का जो प्रोडक्ट है, वो क्या है भाई? वो डिजिटल प्रोडक्ट है। हम लोगों को स्किल सिखाते हैं, जैसे लाइक वीडियो एडिटिंग करना, या फिर और वेबसाइट डेवलपमेंट वाले कोर्स हो गए, या फिर फेसबुक एड वाले कोर्स हो गए। इन स्किल्स लोगों की हम डेवलप करवाते हैं। समझ गए? अभी मैं आप सभी को ना स्क्रीन को शेयर करके लाइव आप सभी को मैं दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड। स्क्रीन सभी को विजिबल है? तो अपन अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो जैसे ये अपना फ्यूचर फिक्स, यहाँ से अगर मैं आप सभी को दिखाऊं, तो देखो ये अपने पैकेजेस हैं। जैसे अपना क्रिएटर पैकेज है, इस पे अपन अगर क्लिक करेंगे, तो क्रिएटर पैकेज के अंदर ना अपने को कौन कौन सी स्किल सीखने को मिलती है। जैसे वीडियो एडिटिंग करना, इंस्टाग्राम मास्टरी वाला इसमें कोर्स हो गया। तो इसमें 2 स्किल है, समझ गए? और अगर मैं बात करूं फाइनेंस पैकेज की, जो अपना 2399 का आता है, 2399 का, तो इसमें अपने पास कौन कौन सी स्किल्स है, यहाँ पे आप लोग भी देख सकते हैं। जैसे गूगल एडसेंस, यूट्यूब मास्टरी, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम थीम पेज के ग्रोथ कोर्स, तो ये भी अपना फाइनेंस पैकेज के अंदर है। और अगर मैं दिखाऊं प्राइम पैकेज के अंदर, जो अपना 4130 का पैकेज आता है, इसके अंदर अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स वाला कोर्स हो गया, डिजिटल मार्केटिंग वाला कोर्स हो गया, वर्ल्ड प्रेस डेवलपमेंट वेबसाइट वाला कोर्स हो गया, और लास्ट अपना जो प्रीमियम पैकेज है 8260 रुपये का, इसमें अपने पास कौन कौन से कोर्सेज हैं? ड्रॉप शिपिंग, चैट जीपीटी, और स्टॉक मार्केट। अगर कोई बंदा प्रीमियम पैकेज से अपने वर्क को स्टार्ट करता है, तो उसको ना ये सारे पैकेजेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। समझ गए मेरी बात को?
अच्छा मुझे ये बताओ, अभी तक जो मैंने बताया, क्या मेरी बातें सभी को समझ में आ रही हैं? एक बार चैट में बता दो, सभी एक्साइटमेंट दिखाओ यार, मुझे भी लगे कि हाँ भाई आप लोग अच्छे से सुन पा रहे हो, अच्छे से समझ पा रहे हो। अरे भाई अगर मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, बैठा हूँ भाई सर्दी के अंदर, सर्दी तो खैर नहीं लग रही है, अगर मैं बैठा हूँ सिखा रहा हूँ, तो आप लोग मेरी बात नहीं मान सकते। मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई चैट में बता दो कि भाई मतलब ज्यादा नहीं, वन टाइप कर दो, ताकि मुझे ये लगे कि हाँ भाई आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हो। तो सभी के सभी नंबर वन टाइप कर दो फटाफट। सभी के सभी टाइप करो फटाफट, सभी के सभी जितने भी पर्सन है सभी के सभी वन टाइप कर दो। वन वन वन। चलो। ओके। तो सभी को समझ में आया कि भाई अपने जो कोर्सेज हैं वही अपने प्रोडक्ट हैं। अपने प्रोडक्ट क्या है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना सच में ये ज्वाइन भी कर लेते हैं बिजनेस को, उनको ये नहीं मालूम कि भाई अपने जो अपने जो प्रोडक्ट है वो क्या है। अपने जो प्रोडक्ट है, डिजिटल जो प्रोडक्ट है वो अपने कोर्सेज है। अब यहाँ पे ना आप लोग दो टाइप से पैसे कमा सकते हो, आप सभी को मालूम है उस चीज के बारे में। फर्स्ट, स्किल्स को डेवलप करके, दूसरा एज ए एफिलिएट मॉडल पे काम करके। जैसे अभी फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग्स अपनी स्टार्ट होने वाली हैं, आप सभी को मालूम है कि जो अपना स्किल्स डेवलप वाला जो मैं बता रहा हूँ, अभी बहुत जल्द अपनी फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। एंड एफिलिएट मॉडल की तो ट्रेनिंग आप सभी के मतलब चलती रहती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है आप सभी को मालूम है कि भाई जो कंपनी के पैकेजेस है, इनको आप आगे प्रमोट करके, सोशल मीडिया पर प्रमोट करके अच्छा खासा अपना कमीशन बना सकते हो। 80 से 85% तक आपको कंपनी कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी अपना जो सबसे बड़ा पैकेज है, प्रीमियम पैकेज 8,260 रुपए का, उसमें अगर आप बिजनेस को प्रमोट करते हो तो आपको कितना मिलता है? सीधा 6,000 रुपए। ए रब्बानी भाई ने टी शर्ट पहन रखी है फ्यूचर फिक्स की, कितने जबरदस्त लग रहे हैं, क्या बात है भाई, क्या बात है। यानी आप अगर बिजनेस को प्रमोट करते हो प्रीमियम पैकेज के साथ, किसी बंदे को इनरोलमेंट करवाते हो, तो आपको 6,000 का इंस्टेंट कमीशन मिलता है। और जितने बंदे आपके टीम में आएंगे, अगर वो आगे काम करेंगे, तो उनका भी आपको 10% बोनस मिलेगा, जिसको अपन बोलते हैं पैसिव इनकम। या सभी को मालूम है इस चीज की, इसके बारे में सभी को मालूम है ना? तो अपने को जो अभी याद रखना है ना भाई, अपने का जो अपने माइंड के अंदर फीड रखना है वो क्या है? अब डायरी में नोट डाउन करो चीजें जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को। अपने कंपनी के पैकेजेस कितने हैं, पैकेजेस के अंदर कौन कौन सी स्किल्स अपने को सीखने को मिलती है, एक्टिव इनकम कितनी आती है हर पैकेज के अंदर, पैसिव इनकम कितनी होती है, कितनी स्किल्स है अपने पास, वो सब कुछ नॉलेज ना आपको होना चाहिए। अभी जो आप सभी को ना ज्वाइनिंग करने के बाद में बेसिक ट्रेनिंग मिलती है, उनको कंप्लीट करना है सभी को। क्योंकि ट्रेनिंग के माध्यम से ही ना आप लोग चीजों को सीखते हो, समझते हो। और इस बिजनेस में ना भाई लोगों, अगर पेशेंस रख लिया ना, अगर पेशेंस रखा और काम लगातार कंटिन्यू काम किया, तो मैं आप सभी को सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ग्रोथ ना हो, आप पैसा नहीं कमाओ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को काम करते रहना है। आज आप लोगों ने काम किया, कल अगर रिजल्ट नहीं मिला तो कल आपने छोड़ दिया, ऐसा काम नहीं करना। अपने को कंटिन्यू डेली बेसिस पे काम करते रहना, करते रहना, करते रहना। मैं सच बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि ना काम तो कम होगा, रिजल्ट ज्यादा होगा। अभी ना 100 में से अगर बात करूँ तो 95% आप एफर्ट्स लगाओगे ना, 95% आप मेहनत करोगे,
तो आपको मात्र 5% रिजल्ट आएगा। कुछ दिन बाद में जब आपकी नॉलेज गेन हो जाएगी, आपका फनल बन जाएगा, लीड्स का फनल बन जाएगा, तो 80% आपकी मेहनत, 20% रिजल्ट। उसके बाद में 60% मेहनत, 40% रिजल्ट। उसके बाद में 30% मेहनत, 70% रिजल्ट। एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ 10% मेहनत करनी है, 90% आपको रिजल्ट मिलेगा। तो सब चीजें पॉसिबल हैं भाई लोगों, सब चीजें पॉसिबल है अगर आप लोगों ने ट्रस्ट करके स्टार्ट किया है ना बिजनेस को। अगर आप लोगों ने विश्वास किया कि यार, और आप लोगों ने सोचा कि यार यहाँ से मुझे कुछ ग्रो करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे लाइफ में कुछ अपने लिए करना है, अपने पेरेंट्स के लिए करना है, तो भाई लोगों इस बिजनेस से आप लोग कर सकते हो, सीरियसली बता रहा हूँ। क्योंकि कल जो सेशन होगा ना, आज का जो सेशन था, ये जो सेशन है, ये अबाउट फ्यूचर फिक्स के बारे में था, ठीक है। कल जो सेशन है वो होगा फर्स्ट कॉल के ऊपर, कि आप इनविटेशन कॉल कैसे करोगे। क्योंकि अब ना 90% काम कंपनी करेगी, बस आपको 10% ही काम करना है। वो 10% काम क्या रहेगा आप लोगों का? डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू कंपनी आप सभी को लीड्स प्रोवाइड करेगी, यानी कंपनी लीड्स देगी। उसका जो भी चार्जेस है वो एड मैनेजर बता देंगे आपको, उसकी आप टेंशन मत लो। कंपनी आपको लीड्स प्रोवाइड कर रही है, समझ गए। लेकिन लीड्स उसी पर्सन को मिलेगी जिसको इनविटेशन कॉल करना आएगा। जिसको इनविटेशन कॉल करना नहीं आता, लीड से बात करना नहीं आता, भाई वो, उसको लीड्स नहीं दी जाएगी। पहले प्रॉपर आपसे ना मॉक कॉल किया जाएगा, यानी जो अपने सर्विस मैनेजर हैं जेबा मैम, तो जेबा मैम से जब आप बात करोगे लीड्स के लिए कि हमें लीड्स दो, तो वो आपसे पहले पूछेंगे कि भाई आपने क्या अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, आपने इनविटेशन वाली ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। तो आप बोलोगे कि हाँ कर लिया, तो आपसे वो प्रैक्टिकल पूछेंगे फिर, बताइए सर, अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपने क्या सीखा। अगर आप उस टेस्ट के अंदर पास हो गए ना, तभी आपको लीड्स प्रोवाइड की जाएगी, ध्यान रखना। तो मेहनत करने की जरूरत है भाई लोगों। बस करना क्या है, 10% काम क्या है आपका? 10% काम रहेगा कि जैसे आपने सीख लिया कि इनविटेशन कॉल इस तरीके से करना होता है। आपने लीड्स ली, लीड्स को आपने कॉल किया और वेबिनार के अंदर बिठा दिया। डेली बेसिस पे वेबिनार होंगे अब, समझ में आ रही है मेरी बात है? डेली बेसिस पे वेबिनार होंगे, आपको सिर्फ वेबिनार के अंदर लीड्स को बैठाना है। वेबिनार के अंदर क्लोज करने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। अगर वेबिनार के अंदर आपकी लीड क्लोज नहीं हो रही है ना, तो वेबिनार के बाद उसको आपको कॉल करना है, और कॉन्फ्रेंस में आप सर्विस मैनेजर से बात करवा सकते हो। जेवो मैम से आप कॉन्फ्रेंस में बात करवा सकते हो लीड की, ताकि उसके जो भी डाउट रहे और भी वो सोल्व हो जाए। इतना सपोर्ट भाई आप सभी को कंपनी दे रही है, इससे अच्छा और क्या चाहिए बताओ। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग ना ग्रो करो, आप सभी लोग पैसा कमाओ। क्योंकि आपकी जब ग्रोथ होगी ना, तो ऑटोमेटिक कंपनी ग्रो हो जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है भाई, कंपनी तो ऑलमोस्ट ग्रो कर रही है। बस आप सभी की, अगर आप सब मेहनत करोगे तो आप सभी की भी ग्रोथ 100% होने वाली है, समझ गए? क्या अभी तक जो मैंने बताया, क्या सारी बातें आप सभी को समझ में आ गई? बिल्कुल क्लियरिटी के साथ मैंने बताया? कोई डाउट, कुछ कंफ्यूजन वाला काम तो नहीं रहा किसी के साथ, कि सर ये क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं रहा ना कुछ? अब 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अगर किसी भी पर्सन को जेन्युइन कोई भी डाउट हो ना, तो चैट सेशन में बता सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जिसको जेन्युइन कोई भी डाउट पूछना हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो चैट सेशन के अंदर आप लोग पूछ सकते हो। मैंने चैट को ऑन कर दिया है। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो फटाफट से। मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चैट को मैंने ऑलमोस्ट ऑन कर दिया था, लेकिन अगेन कर देता हूँ। तो आप लोगों ने इसका वीडियो बनाओ यार, ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप लोग गलती करते हो, ये चीजें नहीं करते हो ना, बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की। आप लोग जो भी मीटिंग होती है उसको वीडियो नहीं बनाते। वीडियो बनाकर प्रॉपर अपने व्हाट्सएप में लगाओ, अपने इंस्टाग्राम के ऊपर लगाओ, और आईडी मेंशन कर देना, फ्यूचर फिक्स वाली जो आईडी वो मेंशन कर देना।
तो अगर आपने इसका वीडियो नहीं बनाया तो 15 से 20 सेकंड का एक वीडियो बनाओ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके, और उसको अपने स्टेटस के ऊपर आप लोग लगाए कि हम लोग सेशन भी लेते हैं, हमारी मीटिंग भी होती है, हम सीखते भी हैं। उससे क्या होता है, आपकी जो लीड है ना उसको उसके साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होता है। और जहां पर ट्रस्ट बिल्ड हो गया ना, वो कहीं ना कहीं आपके साथ इनरोलमेंट भी करती है। समझ गए मेरी बात? तो किसी को डाउट हो तो चैट में पूछ सकता है बंदा। अच्छा, कोई डाउट नहीं किसी को, सब कुछ क्लियर है? जमीन लीड्स नहीं है। देखो भाई, लीड्स का मैंने बता दिया कि कंपनी लीड्स प्रोवाइड करेगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको इनविटेशन कॉल करना आना चाहिए। कि भाई जैसे मान लो कंपनी ने आपको लीड्स दी, अब उनसे आप बात कैसे करोगे अगर आपको बात करना नहीं आएगा तो? कल जो सेशन होगा ना वो उसी के ऊपर होगा, आपकी इनविटेशन कॉल कैसे करना लीड्स के साथ। समझ गए मेरी बात को? और कोई डाउट किसी पर्सन को? ऑर्गेनिक भी आप लीड जनरेट कर सकते हो। जो भी अपनी बेसिक ट्रेनिंग्स है उनके अंदर बताया गया है कि ऑर्गेनिक बिना पैसे लगाए कैसे आप लीड्स को जनरेट करोगे, वो तरीके भी बता रखे हैं। तो बाकी चलो अभी सेशन को मैं एंड कर देता हूँ। आप सभी को डाउट भी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर डाउट नहीं है तो, और अच्छे से काम करो। भाई फ्यूचर फिक्स ऑलवेज आपके साथ है। कोई भी आपको दिक्कत आती है आप तो पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सपोर्ट टीम को मैसेज करो। आप ये जो अपना सब मैनेजर है, सर्विस मैनेजर को आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर नंबर आपके पास नहीं है, नंबर नहीं है आपके पास सपोर्ट टीम के या फिर सर्विस मैनेजर के, तो आपका जो स्पॉन्सर है ना उनसे आप नंबर लो, वो आपको नंबर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी अभी सेशन को एंड करते हैं। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। बंद कर दो मीटिंग, बंद ना हो।